ओ स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। ओ श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरं परमसुंदरं कदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकर करोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आप सबको प्रणाम। आइए, ट्राई कर जब भी हम प्रवेश करते हैं कठोपनिषद के सेशंस में, तो वी हैव अ वेरी एवरीबडी, आप जिस किसी को भी सुनते होंगे तो सभी कथा करने वाले हों, चाहे कोई साधु हों, चाहे कोई संत हों, एंड दे ऑल स्टार्ट विद अ मंगलाचरण, मंगल आचरण। जिसका मंगल आचरण हो उसको स्मरण कर कर बात प्रारंभ होती है। तो मंगलाचरण। And why have I raised this topic today, probably after a month, is because you have to understand one thing. In your life also, every day should begin with a मंगलाचरण। हर जने को 2 4 5 श्लोक याद है, किसी को कोई बहुत अच्छी चीज याद है, किसी को कोई बहुत अच्छा श्लोक याद है, कोई वर्ष याद है, कोई अष्टक याद है। आपको, क्योंकि जैसी सोचिए मैं आपके सम्मुख आके बैठता हूं, द मोमेंट आई ज्वाइन यू, मैं चाहता हूं कि मेरी सारी इंद्रियां, मेरी बुद्धि, मेरा मन एक स्थान पर जाकर अभी पूर्ण रूपेण अटेंटिव हो जाए। तो इन योर लाइफस्टाइल, जो भी आप जीवन जैसा भी जी रहे हैं, हर व्यक्ति का अपना स्वयं का एक मंगलाचरण होता है। यू शुड चूज योर ओन मंगलाचरण। और आप आनंद लेंगे कि जो व्यक्ति संस्कृत के कुछ श्लोकों से, उनके सूत्रों से परिचित हैं, जैसे कुछ श्लोक हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। आप देखिए, हम मंगलाचरण में एक श्लोक करते हैं, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम दैवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। इसमें 7 जनों को नमस्कार है। नारायणम नमन, नारायण को नमस्कार, नारायणम नमस्कृत्य नरम,
इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही नर पैदा हुआ है। जितने हम कहते हैं कि हम नर हैं और एक नारी होती है, लेकिन एक ही नर है और वो है अर्जुन, क्योंकि उसके स्तन चिन्ह नहीं थे। जिस भी नर के स्तन चिन्ह होते हैं वो उसमें नारी के अंश होते हैं। पूर्ण रूपेण अगर कोई नर हुआ है तो वो अर्जुन हुआ है। तो नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, नरों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण है। देवीं सरस्वतीम व्यासम, देवी को नमस्कार, सरस्वती को नमस्कार। देवीं सरस्वतीम व्यासम, व्यास को नमस्कार। व्यास साक्षात जिन्होंने सारे शास्त्रों की रचना करी। ततो जय, जय कौन? कठोपनिषद को नमस्कार, इस उपनिषद को नमस्कार। आप समझिए, एक सूत्र में अगर एक्सप्लेन करने जाए, रोज एक चीज रिपीट करें तो समझ में नहीं आता। इसलिए मैं यहां पर सबसे एक विनती करूंगा, अपने श्लोकों का चयन कर लें। 2 ही बहुत हैं, 3 ही बहुत हैं, कि एक टाइम, एक मोमेंट आए जब आप अपने सारे थॉट्स को एक जगह पर ले आए। दैट कैन एक्चुअली बी अ वेरी वंडरफुल वे टू ब्रिंग इट। आइए सूत्र में प्रवेश करते हैं। सूत्र कह रहा है हमसे कि परमात्मा तटस्थ है। तटस्थ का मतलब है, क्योंकि कल वाली बात जहां पर एग्जैक्टली कल छोड़ा था, अगर वहां से ही बिल्कुल बात प्रारंभ करते हैं तो आवश्यक है इस बात का जानना कि परमात्मा जब तटस्थ है तो न वो शुभ की तरफ है, न वो अशुभ की तरफ है, न वो प्रेम की तरफ है, न वो भय की तरफ है। वो दोनों में से किसी की तरफ नहीं है, वो न्यूट्रल है। और जब परमात्मा न्यूट्रल है तो आप समझिए कि पक्षधर है ही नहीं जो निष्पक्ष हो जाए। द मोमेंट विदुर लेफ्ट हस्तिनापुर, तो विदुर जब हस्तिनापुर से निकल रहे थे, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जीवन में हम हमेशा पक्षधर होते हैं, किसी का पक्ष लेते हैं, किसी के विपक्ष में होते हैं, लेकिन निष्पक्ष नहीं होते। हम हमेशा, आप अपने घर में भी देखिए, आप किसी का पक्ष लेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाले व्यक्ति के जीवन में आप विपक्ष पे हो जाएंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति, दिस अप्लाइज टू everyone who's listening this today, निष्पक्ष हो जाइए। आई एम टेलिंग यू, आधे से ज्यादा कंफ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे, बिकॉज द मोमेंट वन बिकम्स निष्पक्ष। विदुर जी निकल रहे थे हस्तिनापुर के राज दरबार से, उनके अपने हाथ पर एक धनुष था, बाण थे। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने धनुष और बाण को हस्तिनापुर के दरबार की दहलीज पर रख दिया। तो किसी ने पूछा कि मुझे समझ में नहीं आया कि विदुर जो हैं वो अपने साथ नहीं ले गए, अपने धनुष बाण अंदर नहीं छोड़ गए, वो देहली पर क्यों छोड़ गए? देहली पर छोड़ना ये था कि यहां से बाहर निकल के किसी के पक्ष में नहीं हूं, इधर आपके पक्ष में नहीं हूं, बाहर निकला तो विपक्ष में नहीं हूं, बीच में छोड़ दिया, निष्पक्ष हूं। वो निष्पक्ष है, वो तटस्थ है, वो साइड नहीं लेता किसी की। इस वजह से जब वो साइड नहीं लेता तो ऐसी कौन सी चीज है अंदर आपके जो साइड नहीं लेती? वो है आपका अंतःकरण। जस्ट अंडरस्टैंड, वो है आपका अंतःकरण। सूत्र है, यथा दर्शे तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, तथा यथाप्सु परिव ददृशे, तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। ये सूत्र है, और ये सूत्र क्या कह रहा है? जैसे दर्पण के सामने आई हुई वस्तु दिखती है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म दिखता है। शुद्ध अंतःकरण,
शुद्ध अंतःकरण के बहुत सारे नाम हैं। वास्तव में कोई निष्पक्ष हो जाए, शुद्ध अंतःकरण है। तटस्थ हो जाए, किसी की साइड लेने की इच्छा खत्म हो जाए, तो आप समझो कि उसके अंदर साक्षात एक शुद्ध अंतःकरण जागृत हो गया है। तो जब आप सूत्र में प्रवेश करते हैं तो शुद्ध अंतःकरण, टुडेज डे, लेट मी टेल यू, जैसे हम कभी मन की बात करी, कभी शरीर की करी, किसी किसी समय बिना धुएं वाली अग्नि की करी, बुद्धि की करी, हम एक एक सीढ़ियां बढ़ते चले गए। अब आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है अंतःकरण। बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। आप समझिए, मुझे लगता है कठोपनिषद मृत्यु की कथा ही नहीं है। कठोपनिषद जीवन की कथा है। जीवन कैसे जिया जाए, तो अंतःकरण की चर्चा आ रही है। आज का दिन केवल समर्पित है अंतःकरण तक। अगर ये समझ में आ जाए तो आप समझिए आगे की जो हम जिस तरफ पहुंच रहे हैं, तो आप बहुत क्लियर हो जाएंगे। मैं आज अपने राधारमण लाल से विनती करता हूं कि जो भी इसको श्रवण करे, उसको शुद्ध अंतःकरण की तरफ जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाए। शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म के दर्शन होते हैं। जितना शुद्ध होगा अंतःकरण, उतना ही ब्रह्म का दर्शन भी शुद्ध होगा, आरोपित नहीं होगा, मौलिक होगा। हम सारे के सारे जितने भी अपने जीवन में परमात्मा को दर्शन करने की अवस्था रखते हैं, हमें लगता है कि जैसे हमारे चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, तो आप समझना लोगों ने उसे आरोपित किया है, उनका मौलिक अनुभव नहीं है, नैसर्गिक परिचय नहीं है। इसलिए दर्पण का परम शुद्ध होना, दर्पण क्या है? अंतःकरण दर्पण है। उस दर्पण के अंदर अगर शुद्धता होगी तो जो उसमें प्रतिबिंब दिखेगा, वो प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियर दिखेगा, वो बिल्कुल फ्लॉलेस दिखेगा। लेकिन ब्रह्म के दर्शन बहुत तरह से हो सकते हैं, क्योंकि दर्पण बहुत स्थितियों में हो सकता है। ये दर्पण की स्थितियां हैं। वो दर्पण की स्थितियां बताई हैं यम ने नचिकेत को, हम बता रहे हैं आप सबको। वो उस दर्पण की स्थितियां क्या है? तो ये सूत्र आगे कहता है, जैसे स्वप्न में वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती। इसको बहुत आराम से श्रवण करने की बात है। मैंने आज आपसे क्या कहा? अगर वास्तव में इच्छा, इफ यू हैव दैट डिजायर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शुद्ध अंतःकरण, कितनी बार सुनते हो आप लेक्चर्स में, कथा में, आपको लगता है कोई बहुत बड़ा शब्द है। मैं आज उसको इतना सरल करके पिलाने की चेष्टा करूंगा कि तुम्हारा सीधा संबंध उसी के साथ स्थापित हो जाए। तो आप समझें कि जैसे ही कहा कि उस दर्पण की अलग अलग स्थितियां हैं, वो शुद्ध अंतःकरण, तो हम दर्पण हटा देते हैं, अंतःकरण की अलग अलग स्थितियां हैं। और जो अंतःकरण की स्थिति है उसमें से एक है, जैसे स्वप्न में वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। हमने आपसे स्वप्न की भी चर्चा करी थी। तो स्वप्न में सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। उसी प्रकार पितृलोक में भी परमात्मा दिखाई देता है। तो आप देखिए, स्वप्न का संबंध यमराज कर रहे हैं पितृलोक से। बिफोर आई एंटर इनटू दिस पितृलोक, मैं आप सबसे भी ये कहना चाहता हूं, देखिए ये पूरा साल बटा हुआ है अलग अलग चीजों में। तो एक हमारे पितृ का पक्ष श्राद्ध भी आता है। एक बार हम बंबई में कथा कर रहे थे, तो जिस परिवार ने हमसे कथा कराई, उन्होंने हमसे कहा 7 दिन की नहीं, 8 दिन की करिए। They asked us to do this katha for 8 days. When they asked us to do the katha for 8 days, I said, why 8 days? तो उन्होंने कहा इस वजह से, क्योंकि मैं चाहता हूं एक दिन आप पितृ कथा करें। The young generation does not even know, they don't have that connection. तो इसलिए हमने एक दिवस सिर्फ पितृ, तो पितृलोक आया है। आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को आपसे कुछ नहीं चाहिए। और देखिए, मैं स्वयं जहां से बोल रहा हूं, जिस धाम से बोल रहा हूं, कहते हैं कि यहां से मैसेजेस जब जाते हैं
थोड़ा अपना व्यवहार जरूर कम करना चाहिए। व्यवहार वही नहीं है जो आप लोगों के साथ करते हैं, शहर में करते हैं, मित्र मंडली के साथ करते हैं। व्यवहार कम करने का तात्पर्य है कि वो व्यवहार, कभी कभी जब हमारे यहां से किसी की मृत्यु होती है तो जो पहला होता है वो तो ब्रह्म भोज होता है, 56 भोग की तरह से होता है। श्राद्ध होता है तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करते हैं, लेकिन अपने जीते जी ऐसी परिपाटी डाल जाइए घर में कि आपके जाने के पश्चात भी आपके परिवार के जन उस श्राद्ध की परंपरा को निभाएं। तो इतना मत व्यवहार फैला दीजिए श्राद्ध का कि नेक्स्ट जनरेशन उसको फॉलो करने में भी डरे। वो उतना ही रहे कि जिसको करने में और उसका मीनिंग पता चल जाए। एंड आई टेल यू द ओनली वे टू रिमेंबर योर एंसेस्टर्स इज जस्ट रिमेम्बरेंस, एनीथिंग दैट यू डू। तो आइए पितृलोक में प्रवेश करते हैं। ये लोक प्रतीक हैं, आप इनको अलग अलग स्थान या अलग अलग लोक मत समझ लेना, ये आपकी मनोदशा है। और कितने लोगों की चर्चा करेंगे आज हम, एक पितृलोक, एक गंधर्व लोक, एक ब्रह्मलोक, उसी में आ जाते हैं बीच में मिले जुले नर्क लोक और स्वर्ग लोक। तो सबसे पहले है पितृलोक, जहां स्वप्न में वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो पहली बात, अगर शुद्ध अंतःकरण हो तो यहीं इसी समय पृथ्वी लोक पर आपको परमात्मा के सीधे सीधे दर्शन हो सकते हैं, इसी पल। जैसे मैंने कल आपसे कहा कि हम बिल्कुल एक चौराहे पर खड़े हैं, उस चौराहे से आपकी मूड की बात है, आप कौन सी तरफ चलने के लिए तैयार हो, आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आपको पता होता है आप उसी तरफ यात्रा चालू कर देते हैं। लेकिन समझिए, इस जीवन में चेतना की तरफ जाने का मार्ग मनुष्य ने आज तक खोजा नहीं है। सारे शास्त्र उसकी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं है। इसलिए परमात्मा के सीधे दर्शन पृथ्वी लोक में ही हो सकते हैं अगर शुद्ध अंतःकरण हो। और अगर शुद्ध अंतःकरण न हो तो शरीर छूटने के बाद, आपके शरीर को छूटने के बाद पितृलोक, जहां देह रहित देव आत्माओं का वास रहता है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज पितृलोक। जहां देह रहित आत्माओं का वास है, वहां भी परमात्मा का दर्शन होता है, बिल्कुल होता है। यम बोल रहे हैं, यम कह रहे हैं जब वो यहां से जाते हैं, अपने बंधनों से छूटते हैं, उसके पश्चात वो सारी प्रक्रिया देखते हैं, परिवार कैसे कितनी शीघ्र अपने आप को उस लॉस से उऋण कर लेता है। तो आप समझना, उस समय जाकर उस पितृलोक में बैठी हुई देह रहित आत्मा जो है, उसको वहां जाकर परमात्मा के दर्शन होते हैं, उस स्थान पर होते हैं। तो आप समझना, जब जब आपसे पंडित जी पूजा कराते समय गोत्र पूछते हैं, तो वो गोत्र क्यों पूछते हैं? गोत्र आपका रूट है, गोत्र आपकी जड़ है। जो भी आप पूजन करते हैं, जो भी आप पाठ करते हैं, जैसे ही उसको ड्रॉप करते हैं, स्वाहा करते हैं, आपने जिस समय उस गोत्र का नाम लिया, वो आपके उस ऋषि तक पहुंचता है जिससे आपकी परंपरा, आपके परिवार, आपकी शाखा चली। तो वो पितृलोक है, वहां दर्शन होते हैं। शरीर के छूट जाने से शरीर के कारण जो विकृतियां आती हैं मन पर, वे वहां नहीं होती। कहां? पितृलोक में नहीं होती। वहां जो परमात्मा के दर्शन होते हैं वो इतने स्पष्ट होते हैं, जैसे एकदम प्रतीत होता है आप स्वप्न देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आप स्वप्न देख रहे हैं, जैसे जल में वस्तु के रूप में झलक पड़ती है। समझना, ये सूत्र का दूसरा वाला हिस्सा प्रारंभ। जैसे जल में बिल्कुल प्रतिबिंब की झलक पड़ती है, और जैसे ही झलक पड़ती है उसी तरह गंधर्व लोक में परमात्मा की झलक पड़ती है। तो पहली चर्चा हुई पितृलोक की, और दूसरी चर्चा हुई कैसे उन्होंने बोला वहां स्पष्ट दर्शन होते हैं पितृलोक में। लेकिन गंधर्व लोक में जैसे पानी में छाया पड़ रही हो वैसी, लेकिन स्वर्ग में, गंधर्व के लोकों में जैसे जल में झलक पड़ रही हो,
तो ज्यादा अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक सुख है गंधर्व लोक में। गंधर्व लोक और स्वर्ग लोक करीब करीब एक से, बिल्कुल जैसे भोगने के लिए कोई लोक बना दिया गया, बिल्कुल ऐसे हैं। स्वर्ग लोक सुख की उत्तेजना से भरा है। आप ये ना सोच लेना कि सारी उत्तेजना केवल दुख में होती है, सुख में भी बहुत गहरी उत्तेजना होती है। और दुख में भी मन विचलित होकर कंपित हो जाता है, सुख में भी मन विचलित होकर कंपित हो जाता है। इसलिए जो लोग आनंद की तलाश में होते हैं वो उत्तेजना से मुक्त होना चाहते हैं। न किसी दुख की उत्तेजना आए, न किसी सुख की उत्तेजना आए, तब आप आनंद में स्थित हो सकते हैं। तो आप समझो, पहला जिस लोक का वर्णन किया वो पितृलोक था, दूसरे जिस लोक का वर्णन किया वो गंधर्व लोक था। आपको ख्याल आया कि सुख में आप कंप जाते। अब तो हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो मनस शास्त्र पढ़ते हैं, जिसको अब हम साइंस की दृष्टिकोण में लेते हैं, वो कहते हैं दुख से आदमी को परेशानी नहीं होती, सुख से होती है। जो हार्ट अटैक्स हैं वो संपन्न घरों में ज्यादा होते हैं, सुखी घरों में ज्यादा होते हैं। दुखी घरों में हार्ट अटैक्स नहीं होते। एक बड़ी सुंदर कथा है, एक पंडित जी की लॉटरी निकल गई। लॉटरी निकली तो लॉटरी 5 करोड़ रुपए की थी। उनकी पत्नी की तो अवस्था ऐसी थी कि मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तो जैसे तैसे उन्होंने किसी तरह से भाग दौड़ कर पास के ही एक स्थान पर जाकर, एक बाबा बैठते थे, उन बाबा से कहा, बाबा मेरी 5 करोड़ की लॉटरी निकली। तो उसी समय उन बाबा ने कह दिया, अरे भाई अपने पति को मत बता देना कि इसकी 5 करोड़ की लॉटरी निकली है। जिंदगी भर इतना दुख देखा है, एकदम इतना सुख आएगा वो सहन नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने, बाबा ने कहा कि ठीक है, क्या करें, चलो हम घर चलते हैं। अरे वो पंडितायन जो है उन बाबा को उनके घर ले आई, और जब घर में बैठकर वो बैठ गए, आया पति, पति पंडित था, जैसे ही पहुंचा तो उससे कहा, और भाई कैसे हो, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा, लॉटरी डिपेंड करता है कितने की लगेगी। अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हमारी लॉटरी लग जाए। उन्होंने कहा, सोचो, मान लो कि अगर लग भी जाए तो फिर तुम क्या करोगे? तो बड़े मजे से उस पंडित जी ने कहा कि अरे जैसे अगर हो जाएगा तो देखिए बहुत सारे काम है जो मुझे करने। उन्होंने कहा, अगर ज्यादा रुपयों की लग जाए तो वो पंडित जी ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50 लाख सोच सकते थे। एकदम उन्होंने कहा कि सोचो, तुम्हारी करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगे? उसी समय उस पंडित ने कहा उन बाबा से, अगर मेरी करोड़ की लॉटरी लग गई तो 10 लाख आपको दे दूंगा। आपको आश्चर्य होगा, उन बाबा को किसी ने 10 रुपए नहीं दिए थे, कोई 10 लाख दे रहा था। बाबा की मृत्यु हो गई। वो इतने सुख को, क्योंकि उन्हें पता था कि मिलने ही वाला है, उन्होंने सोचा सुख हमेशा इंस्टॉलमेंट में आए, अच्छा लगता है, लेकिन हमें चाहिए कि सब सुख का सागर हम पर टूट पड़े। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो जरा गौर से, सुख के कारण ही ज्यादा लोग मर रहे हैं, लेकिन दुख कोई चाहता नहीं है। इसलिए एक सुख एक तरीके की तीव्र उत्तेजना है। गंधर्व लोक में जहां सुख की वर्षा हो रही है, स्वर्ग में जहां सुख की वर्षा हो रही है, उसकी बात ही अलग है। सिर्फ प्रतीक हैं ये लोग। हमसे कई लोग गंधर्व लोक में, यहां तक कि पितृलोक में, यहाँ लोग, कई लोग नरक लोक में, यहाँ सब लोग अलग अलग लोक हैं। एक नरक लोक है, एक पितृलोक है, एक गंधर्व लोक है, एक ब्रह्मलोक है। इनको आप कोशिश भी करके भौगोलिक अवस्थाएं मत मान लेना। दीज आर बेसिकली मनस स्थितियां। यमराज जब बोलते हैं तो आनंद जैसे बरस जाता हो। आप समझ लेना कि इस घर के अंदर जिसमें रह रहे हो, उसमें नरक लोक भी है, उसमें पितृलोक भी है, उसके अंदर गंधर्व लोक भी है, और उसमें ब्रह्मलोक भी है। ये चारों लोकों का मिश्रण ही आपका घर है। ये डिपेंड करता है कि हमने उस घर को कैसे बना लिया। ये लोक भौगोलिक स्थितियां कम है। जहां पर हम एक बार बैठ जाएं, शांति से तटस्थ हो जाएं, अपनी शुद्ध अंतःकरण में प्रवेश करें, तो आप पाएंगे जहां सुख बहुत है वहां परमात्मा कभी कभी आभास होता
जहां बहुत ज्यादा विलासिता है, वहां पर परमात्मा है, दूर किसी मंदिर में। जैसे आपने ड्राइवर अपने यहाँ नौकर रख लिया, जैसे आपने कोई और कुक अपने यहाँ नौकर रख लिया, ऐसे ही आप किसी ठाकुर जी की पूजा करने के लिए पंडित को अपने यहाँ नौकर रख लेते। लेकिन अभी वो सुख की विलासिता की इतनी इतनी दिखती है फैलाव, कि अभी तक आपको पता नहीं होता, क्योंकि दर्पण हमेशा कंपता रहेगा, उत्तेजित रहेगा। इसे आप अगर ऐसे समझें, इसलिए सुखी लोग परमात्मा को भूल जाते हैं। इसलिए सुख से, और आप समझ लेना, एक व्यक्ति सामने वाले को ज्यादा सुखी समझता है, अपने को दुखी समझता है। तो जितना बड़ा सुखी आदमी अपने आप को मानता हो, उतना उससे परमात्मा से संबंध दूर हो जाता है। और केवल याद कब आता है? जैसे ही आपके पास दुख का सामीप्य होता है। तो विशेषता किसकी है? एक फकीर के पास जब भी उसके सारे शिष्य बैठते थे, तो उस फकीर को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती थी, हर पल वो बीमार ही रहता था। तो उसके शिष्यों ने उससे कहा, कमाल है, आप इतने बीमार रहते हो, क्यों नहीं पूछ लेते आप एक बार अपने परमात्मा से कि हे परमात्मा, ये सारी बीमारी ले ले। उन्होंने कहा, क्या बताऊं, एक बार ऐसा हुआ था कि जहां पर मेरी सारी बीमारियां चली गईं, पर तुम्हें क्या बताऊं, मैं दूसरे तरीके से बीमार हो गया कि क्या, मुझे परमात्मा का विस्मरण हो गया। उसी दिन परमात्मा के मंदिर में भागा भागा गया कि कम से कम एक एक बीमारी तो जरूर दे देना, जिससे कि आपकी स्मृति बनी रहे। ये कहते हुए आपको भी याद आ जाएगा, जिस जिस किसी ने कभी कथा सुनी हो कि कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा, मैंने सुना है कि तुम परमात्मा हो, मैंने जानने की कभी चेष्टा नहीं करी, सिर्फ सुना, श्रवण किया कि तुम परमात्मा हो। मैंने ये भी सुना कि तुम सब कुछ दे सकते हो, आज मेरी कुछ मांगने की इच्छा होती है। तो कृष्ण कहते हैं, कुंती से अपनी बुआ लगती थी, हाँ बुआ मांगो, तुम क्या मांग रही हो? तो कुंती ने कहा, विचार कर, एक वचन दो, जो मैं मांगूंगी वो तुम मुझे दे दोगे। तो कृष्ण ने कहा, मैं कुछ भी देने को तैयार हूं। बुआ, आपने मुझसे कभी जीवन भर कुछ नहीं मांगा, एक बार मांगिए। तो बुआ ने कहा, कुंती ने कहा कि ठीक है, तुम सब कुछ दे सकते हो, इतना सुख दिया है, आज मैं तुमसे दुख मांगती हूं, अपनी झोली पैसार कर। विपतः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। उसने विपदा मांगी है, दुख मांगा है। और आप समझना, बड़ा सामर्थ्य चाहिए किसी में, बहुत हिम्मत चाहिए आपको। आप समझो, अगर किसी दौर से गुजर रहे हो और कोई आपके उस पर बाम लगाने आ जाए, आपको उस व्यक्ति का शब्द भी बाम तब लगेगा जब कोई विपदा में आप हो। अन्यथा विलासता में, सुख में बैठे हो, आदमी आपके सामने बड़े बड़े वेद स्तुतियां गा दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे सूत्र गा दे जिससे गुदगुदी हो जाती, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़े दुख की आवश्यकता है, परमात्मा से अवश्य कहना। तो इसलिए दुख में तो उसकी स्मृति आ भी जाती है, सुख में स्मृति चली जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विदेह हो जाए, जस्ट कैच दिस वर्ड, कोई व्यक्ति विदेह हो जाए, विदेह का मतलब देह तो रहे, पितृलोक का मतलब ये नहीं है कि मरकर किसी और लोक पहुंच जाना। यमराज बोल रहे हैं भाई, हम और आप थोड़ी नहीं बोल रहे, यमराज बोल रहे हैं। और यमराज क्या कह रहे हैं कि पितृलोक क्या है, तुम उसे कोई लोक मत समझ लेना, वो कोई भूगोल नहीं है, कोई स्थान नहीं है, वो तुम्हारा ही है। जिस दिन तुम इस देह से मुक्त हो जाओ, जिस दिन तुम्हें पूरा ध्यान जो इस समय केवल अपने शरीर पर है, उसके भान से तुम मुक्त हो जाओ, तो तुम समझ लेना, जिस दिन तुम्हारी देह की प्रति विस्मृति हुई, उसी दिन उसके दर्शन हो जाएंगे। किसको कहा जाता था विदेह? कहा जाता था जनक को, जो सीता के, सिया जी के पिता हैं, उनको विदेह राज जनक बोला जाता था। क्यों? क्योंकि विदेह राज जनक जो हैं, उनको देह की स्मृति छूट गई थी। ये जितने उपनिषद आप पढ़ रहे हैं, जब सीता मैया का जन्म हुआ, पृथ्वी में से वो प्राप्त हुई, तो एक छोटी सी उंगली पकड़कर अपने बाबा की
वो जनक जी की पहुंच जाती थी रोज दरबार में, और बड़े बड़े ऋषि आकर चारों तरफ बैठ जाते थे। जो संवाद होता था, उस संवाद को ही जो आप श्रवण कर रहे हैं, वो सब 108 उपनिषद के रूप में उपस्थित हो गए। उपनिषद वहां से बने। तो पितृलोक कौन सा है? पितृलोक कोई नहीं है। जिस समय आप देह को छोड़ दें, जो पकड़ रखा है बहुत कसकर, जिस वजह से मृत्यु प्रतीत होती है, तो ऐसी विदेह अवस्था में उसकी झलक साफ दिखती। आप बताओ, शास्त्र इससे ज्यादा क्या कोशिश कर सकता है? कितने तरीके से आप समझना, हमारा और आपका संवाद अगर आप देखो, तो आप जिसने गीता पढ़ी हो, एक ही बात कह रहे हैं भीतर जाने की, लेकिन क्यों 700 लंबी श्रृंखला अर्जुन के साथ शेयर हो गई? क्योंकि एक ही बात को कहने के इतने ढंग थे, इतने तरीके थे। यमराज भी नचिकेत को केवल वही बता रहे हैं। तो जैसे स्वप्न में चीजें साफ प्रतीत होती हैं, लेकिन स्वप्न में आंख बंद करके उसके विजन, उसकी प्रतीतियां होती हैं, लेकिन आंख खोलते ही प्रतीतियां गायब हो जाती हैं, प्रतीतियां लुप्त हो जाती हैं। और ब्रह्मलोक में तो छाया और धूप की भांति, समझना, ब्रह्मलोक में छाया और धूप की भांति। तो हम कौन कौन से लोग बोले अभी तक? एक सबसे पहले हमने बोला पितृलोक, पितृलोक के बाद बोला गंधर्व लोक। गंधर्व लोक सिर्फ जहां सुख ही सुख है, उसमें आप समझना केवल भास होता है। पानी पर एक प्रतिबिंब पड़ता है, थोड़ा उथला उथला दिखता है, लेकिन भास होता है कि कुछ है। वो गंधर्व लोक में जहां लोग अत्यधिक सुख में व्याप्त हैं। आप सुख भोग रहे हो, जिसके कारण सुख आया है जीवन में, उसकी सिर्फ उतनी प्रतीति है कि कोई व्यक्ति कहे कि थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, उतनी प्रतीति हो गई। तो समझ लेना गंधर्व लोक में हो, समझ लेना स्वर्ग लोक में हो। लेकिन जब सूत्र कहता है ब्रह्मलोक में छाया और धूप की भांति आत्मा और परमात्मा दोनों स्वरूप पृथक पृथक दिखते हैं, पृथक पृथक आत्मा और परमात्मा ब्रह्मलोक में, वो अवस्था भी यही है। उस अवस्था के लिए भी यम कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझना, ये चर्चा किसकी है? यम और नचिकेत बात कर रहे हैं। नचिकेत कहीं पृथ्वी छोड़कर नहीं जा रहा। नचिकेत ने पहले ही वचन ले लिया है कि जब मैं आपके पास से मिलकर जाऊं अपने पिता के पास, तो पिता मुझे वैसे ही पुत्र स्वरूप प्रेम करें। तो आप समझो, आज ये पहला इंसान होगा जिसने ये सारी चीजों को आत्मसात कर लिया होगा। उसने यही शरीर में बैठे बैठे पितृलोक के दर्शन कर लिए, अपने समस्त देह रहित अपने पितरों के दर्शन कर लिए। गंधर्व लोक में आनंद में विलासता में रहता हुआ जीव जो है, उसने गंधर्व और स्वर्ग लोक के दर्शन कर लिए। लेकिन अब बच क्या गया? उस पल, उस क्षण केवल उसका ब्रह्मलोक में प्रवेश रह गया। उस ब्रह्मलोक के अंदर तो एक विदेह की अवस्था है जहां स्वप्न जैसी स्पष्ट प्रतीति होती है। दूसरी अवस्था जहां सुख की उत्तेजनाएं उठती हैं, उसे गंधर्व और स्वर्ग लोक कहते हैं। तीसरी अवस्था है ब्रह्मलोक की। तीसरी अवस्था क्या है? जब आप सब भांति शुद्ध हैं, अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध है। देख लो, हम आ गए अपने अंतःकरण पर। आज समझना, ऐसा ऐसा आवरण जो आपके ऊपर ढका हुआ है, अंतःकरण के नाम का, जो अभी तक परिचय नहीं हो पाया, उसको उतार के ही फेंकेंगे आज, जिसकी आवश्यकता ही नहीं। पर्दा हट जाए तो अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अगर अज्ञानता हो जाए, अविद्या हट जाए, अविद्या रूपी, तो आप समझना संबंध जो है वो साक्षात उस ब्रह्मलोक से हो जाए। तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। स्पष्ट चीज कैसी? कि धूप धूप दिखे, छाया छाया दिखे, एकदम दोनों का डिवीजन हो जाए। तो इसलिए अंतःकरण क्या है? ये तो भूमिका थी, अंतःकरण में प्रवेश करने की भूमिका थी।
तो अंतःकरण क्या है, इसे थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि जिसे हम अंतःकरण समझते हैं वह अंतःकरण है ही नहीं। थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सिंक इन कर लेते हैं। क्वाइट रिक्वायर्ड। क्योंकि जैसे ही आप समझें कि अंतःकरण क्या है, और आप अब तक जिसको अंतःकरण समझते आए हो ये अंतःकरण है ही नहीं, अंतःकरण के साथ बड़ी भूल चूक हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आप चोरी करने जाते हो, भीतर से कोई आवाज आती है, वो कहती है चोरी बुरी है, मत करो। इसे हम अंतःकरण कहते हैं कि मेरे अंतःकरण ने कह दिया ये मत करो। आप किसी स्त्री को छेड़ते हो, उसको कुदृष्टि से देखते हो, आपका अंतःकरण कहता है उसको उस दृष्टि से मत देखो, ये देखना गलत है। उसको एक एक स्वाभाविक रूप से देखो, वो बहन भी हो सकती है, वो माता जैसी भी हो सकती है, लेकिन उसके प्रति कुभाव मत करो। आप सोचते हैं जो अंदर से बोल रहा है वो अंतःकरण है, ये अंतःकरण के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ये सारा का सारा मिथ्या अंतःकरण है। दिस इज फॉल्स परसेप्शन ऑफ अंतःकरण। अंतःकरण का अंग्रेजी शब्द क्या है? कॉन्शियस। आपकी कॉन्शियसनेस नहीं, आपकी कॉन्शियस। तो आप समझो, जब मैं कहता हूं कि कॉन्शियस, ये इसको झूठ क्यों बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि आपके समाज ने जो पैरामीटर्स बनाए हैं अच्छाई के और बुराई के, तो वो जो आपसे निकलते हैं भीतर से, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, आप उसको अंतःकरण मान लें, तो आप समझो आप बीच में ही भटक जाओगे, आप भीतर नहीं जा पाओगे। तो ये फॉल्स है, झूठ बोलना गलत है, ठीक है ना? झूठ बोलना गलत है। ये आप कहते हो मेरा अंतःकरण की आवाज है कि झूठ ना बोलूं, लेकिन समाज भी कहता है कि झूठ मत बोलो। तो आपका जो जो परसेप्शन है वो अंतःकरण को लेकर है, जो आपके समाज ने बनाया है, आपने नहीं बनाया। क्योंकि वास्तविक अंतःकरण क्या होगा? वास्तविक अंतःकरण जो है वो एक अवस्था ही अलग होगी। जिस अंतःकरण को अभी तक आप अंतःकरण मानते आए हैं वो स्यूडो अंतःकरण है, वो स्यूडो कॉन्शियस है। इसलिए आप समझिए कि जब युधिष्ठिर अपनी पत्नी को जुए में हार जाते हैं, तो उस समय द्वापर युग में कहीं कहीं किसी समाज में कोई आवाज नहीं उठती। अगर द्रौपदी 5 पतियों का वरण कर लेती है तो समाज में कोई आवाज नहीं उठती। 5 पति भी वरण किए जाते हैं, 5 पत्नियों का भी वरण होता है। उस समय किसी की अंतःकरण में इतने बड़े बड़े बैठे थे, साक्षात श्री कृष्ण थे, साक्षात जहां पे द्रोणाचार्य आदि बड़े बड़े ऋषि भी थे, लेकिन कहीं किसी की कॉन्शियस ने ये नहीं कहा कि ये अंतःकरण कह रहा है ये गलत हो रहा है। यानी उस समय के समाज में ये अवस्था थी, ऐसा हो पाता था तो हो रहा था, लेकिन अंतःकरण से इसका कोई संबंध नहीं है। तो आप ये समझ लेना, जब भी आप किसी चीज को सही और गलत की दृष्टि में रखो और आप उससे कहो कि मेरा अंतःकरण बड़ा शुद्ध है, मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, ये सामाजिक, ये स्यूडो, ये फॉल्स, ये परसेप्शन ही गलत है अंतःकरण का। अभी तक आपका परिचय नहीं हुआ अंतःकरण से। इसलिए जो ये अंतःकरण है वो समाज के द्वारा बनाया हुआ है, वो आपका, आपके अपने भीतर का एंट्रेंस, जो अंदर का तत्व है, उससे संबंध नहीं है इसका। तो फिर सबसे बड़ी बात है, ये अंतःकरण आरोपित है, प्लांटेड है। लेट्स पुट दिस टर्म, आरोपित है और प्लांटेड है। यह जो अंतःकरण समाज पर निर्भर है, ये वास्तविक अंतःकरण नहीं है, इसको थोप दिया गया है। इस अंतःकरण की शुद्धि से परमात्मा का कोई संबंध नहीं है, न कभी होगा। आप आपने जिसको क्रिएट किया है, इसीलिए मैंने आज आपसे कहा आज का दिवस, अरे हम पहुंच ही रहे हैं।
बिल्कुल 2-3 दिवस बाकी रह गए हैं। और अगर आज की तारीख में अंतःकरण से संबंध स्थापित न हो, आपको पता न चले, तो फिर क्या बात है। हमारे पास जितनी इंद्रियां हैं वो बहिर्करण है, बाहर की तरफ लेकर जाने वाली है। आपकी आंख, आपका जितना भी है सारा ज्ञान, सब कुछ, अंतःकरण वह है जिसके द्वारा भीतर का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा भीतर का ज्ञान होता है, हम उसको अंतःकरण कहते हैं। इंद्रियां अगर 5 हैं, उन सारी इंद्रियों से बाहर से चीजें देखी जाती हैं, बहिरंग देखा जाता है, लेकिन अंतःकरण भीतर की इंद्री के साथ संबंध है। लेकिन अभी तक आपका संबंध भीतर की किसी इंद्रिय के साथ है ही नहीं। इस भीतर की प्रज्ञा को निखारने की जो व्यवस्था है, वह समाज के अंतःकरण के अनुकूल चलने से कभी उपलब्ध नहीं होती, न प्रतिकूल चलने से उपलब्ध होती है। ध्यान करना, एंड मार्क माय वर्ड्स, अपनी सारी कर्णेंद्रियां अगर इस समय शब्द पर आपने लगा दी कि जो आपने अंतःकरण से अभी तक सोचा है वो ना आपके समाज के अनुकूल या प्रतिकूल चलने से कुछ होता है, कुछ नहीं। आप अनुकूल चलें कि प्रतिकूल चलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ही नहीं है समाज से इसको इनकार करके व्यर्थ आप उपद्रव में पड़ते हैं। उसको जरूरत है वह एक समझौता है, केवल समाज में शांति से जीने का समझौता। तो बड़े बड़े साधु जानते हैं जिन्होंने अंतःकरण को समझ लिया है, वो समाज के अनुकूल रहकर चलते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन तटस्थता दूरी बना के रखते हैं। हाँ भाई, गलत गलत, सही सही, लेकिन उसके बाद उससे दूरी हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं कि बड़ी से बड़ी घटनाएं होती हैं और जिनको आप समझते हैं कि वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, वो उस समय तटस्थ हो जाते हैं। और आप समझना, हर समस्या में कोई व्यक्ति कूद जाए और समझो कि वो बहुत बड़ा गुरु है और हर समस्या में कूदकर उसका हल निकाले, तो समझ लो यम कहते हैं कि वो गुरु नहीं हो सकता। वो तटस्थ हो समाज में हमेशा। तो समाज तो अनिवार्य रूप से गलत है और गलत रहेगा, बस कम गलत होता जाए, यही आशा करनी है। समझ में आई। समाज गलत था, गलत है, गलत रहेगा। आशा क्या कर सकते हैं हम और आप कि थोड़ा कम गलत हो, क्योंकि समाज एक से नहीं बनता, समाज भीड़ से बनता है। भीड़ की कोई आत्मा नहीं होती। जैसे ही भीड़ इकट्ठी होती है तो चेतना का जो लोएस्ट लेवल होता है वो इकट्ठा हो जाता है। क्यों कहा जाता है सत्संग में, मैं आपसे रोज क्यों एक बात बोल रहा हूं कि मेरे सामने मुझे ऐसा लगता है जितने भी घड़े बैठे थे, सैकड़ों घड़े बैठे थे, उन घड़ों के भीतर का आकाश घटाकाश पाट दिया गया, तोड़ दिया गया और सब एक हो गया। इसलिए कि मेरे समक्ष मुझे भीड़ दिखे ही ना, बातचीत करेंगे तो आप चेतना के सबसे लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। समाज की धारणाएं सही है गलत महत्वपूर्ण नहीं है। साधु पुरुष, संत पुरुष, संतत्व, महात्मा उसे स्वीकार करते हैं ताकि बाहर कोई उपद्रव ना हो। लेकिन यह अंतःकरण जीवन की चरम बात नहीं है। अंतःकरण तो भीतर की उस चेतना शक्ति का नाम है जिसे हम बाहर नहीं देखते बल्कि भीतर देखने में समर्थ हो जाते। अगर अंतःकरण आपको बाहर का दर्शन करा रही है तो आप समझना आपका अंतःकरण वो है ही नहीं, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। लेकिन अंतःकरण, वास्तव में अंतःकरण वो है जो आपको आपके भीतर का दर्शन कर दे, which takes you inside. If it takes you inside, the whole story changes. ये जो भीतर जानता हुआ, सुनता हुआ, देखता हुआ मालूम पड़ता है, यह आपका अंतःकरण है। और इसको जितनी आप प्रगाढ़ करते चाहे, पहले धीमी झलक मिलेगी लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा जाएंगे तो आपको और ज्यादा झलक पड़ेगी। सोच लो,
कि अभी आप बाहर खड़े हो जाओ किसी धूप में, एकदम तीव्र सूर्य की उपमा और रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है, इतनी तेज सूरज की रोशनी पड़ रही है, आपकी आंखें उस सूरज की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिख रही है। लेकिन अभी आपसे कह दिया जाए कि इस रोशनी से अंदर की तरफ आइए, कमरे के अंदर आइए, आपको थोड़ी देर लगेगी सूरज से एक अंधेरे कमरे में आना। उस कमरे में अंधेरा नहीं है, लेकिन आप इतने प्रकाश में खड़े थे कि जब आप अंदर प्रवेश करोगे तो आपको उस कमरे में बहुत अंधेरा दिखाई देगा। थोड़ी देर में आपकी आंख एडजस्ट होगी। बिल्कुल अगर इसको अपने जीवन पे अपना लो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम संसार में बाहर खड़े थे, लेकिन जैसे ही हम एक बार अपने भीतर प्रविष्ट करते हैं तो कमरों में थोड़ा बहुत रोशनी होती है, भीतर घनघोर अंधेरा है। पर इतना घनघोर अंधेरा भी नहीं है कि तुम कुछ देख ना सको। लोग घंटों घंटों बैठते हैं और उनको कुछ नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखता क्योंकि बाहर की रोशनी, अभी तक वो सोचते हैं बाहर के दृश्य चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक अंधेरे कमरे में घुसते हैं तो धीरे धीरे आपको आंखें एडजस्ट होती हैं और दिखने लग जाता है जो इंद्रियों से आप बाहर देखते थे। अगर आप उन इंद्रियों को उसी पल भीतर की तरफ मोड़ना प्रारंभ कर दें तो आप पाएंगे कि आप अंदर प्रविष्ट होते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है? सबसे मजेदार बात है कि इतनी बस कोशिश कर ले धैर्य से एक आदमी, अगर रोज आधा घंटा पौन घंटा केवल बैठ जाए, कुछ ना करे, ऐसा लगे मेरी आंख की जो शक्ति बाहर देख रही थी वो मुड़कर भीतर जा रही है, मेरी जीभ जो बाहर लप लपा रही थी वो मुड़े अंदर और भीतर चली जाए, कान जो सुन रहे थे बाहर वो भीतर चढ़े, जैसे सीढ़ियां बन जाए सब में। ये जितनी बाहर की यात्रा थी सारी भीतर हो रही है। और जब ये भीतर होना प्रारंभ होता है तो आप पाओगे जो आपको अंधकार दिखता था वहां प्रकाश ही प्रकाश दिखना प्रारंभ हो। तब आपको पता चलेगा कि क्या सुना था आपने कठोपनिषद पे, अंतःकरण में प्रवेश कैसे संभव है। एक सूत्र लेते हैं, इंद्रियाणाम पृथग पृथक भाव मुदास्तमयोचयत पृथुगुप्त दद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। ये सूत्र क्या कह रहा है? अपने अपने कारण से भिन्न भिन्न रूपों से उत्पन्न हुई इंद्रियों की जो पृथक पृथक सत्ता है, जो उनका उदय और लय को जान जान लेना स्वभाव है, उसे जानकर आत्मा का स्वरूप उसे विलक्षण समझने वाला धीर पुरुष कभी शोक नहीं करता। कल किसी से संवाद हो रहा था फोन पर, तो हमने कोई एक बात उनसे छेड़ी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इतना टफ करके मत समझाइए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई श्रवण कर रहा होता है तो उसको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पहुंचे। ये आपको सुनाने के लिए बिल्कुल कतई सूत्र नहीं बोलता हूं, मैं सिर्फ अपनी लीक, भाई मैं अपने मार्ग पर चल रहा हूं कि नहीं। नॉर्मली क्या होता है, जब हम 18,000 श्लोकों की बात करते हैं तो सैकड़ों चीज ऐसी होती है जिसको छोड़ दिया जाता है, नहीं बोला जाता। लेकिन जब आप उपनिषद बोलते हैं तो आप उसको कथा की तरह से नहीं बोल सकते, उसमें आपको एक एक सूत्र को लेना पड़ता है। तो आप समझना, भीतर की यात्रा बड़ी धैर्य की यात्रा है। अंतःकरण का मतलब है भीतर की इंद्रिय जो भीतर देखने में समर्थ है, जो भीतर लेकर जाने में समर्थ है। हमारी बाकी इंद्रियां हमें बाहर ले जाती हैं, एक इंद्री जो हमें भीतर ले जाती है, भीतर ले जाकर हमें प्रकाश दिखाती है, प्रकाश ले जाकर हमें संबंध स्थापित कराती है, उसको हम कहते हैं जो परमात्मा से वास्तव में, जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, वह आपका अंतःकरण है। तो अंतःकरण की एक व्यवस्था है, वो समझना बहुत आवश्यक है। और आप समझो कि सबसे बड़ी बात है, थोड़ी प्रतीक्षा और धैर्य आवश्यक है। जिसके जीवन में प्रतीक्षा नहीं, जिसके जीवन में धैर्य नहीं, वो अंतःकरण तक नहीं पहुंच सकता। अंतःकरण का उपयोग तो हमने न मालूम कितने जन्मों से नहीं किया, हमने सारी इंद्रियों का उपयोग कर लिया। आपका शरीर आपको इंद्रियां उपयोग करने को ही देता है, एक परम इंद्री भी देता है जिसका आप उपयोग करें, लेकिन वो अभी तक खाली बैठी है, उसका आज तक उपयोग नहीं हुआ। इस सूत्र को श्रवण कर कर
आपको परिचय हो और आप भीतर जाएं, तो समझिए आनंद है। यम नचिकेत से कह रहा है, शुद्ध अंतःकरण जिस दिन यह भीतर की इंद्रिय पूर्ण शक्तिवान हो जाती है, देखने में समर्थ हो जाती है और इसका प्रत्यक्ष शुद्ध हो जाती है, चीजें साफ दिखने लग जाती है। पहली बार अगर आपको चीजें स्पष्ट साफ देखनी है तो कोई और तरीका ही नहीं है। तुम सोचते हो आंख अच्छी नहीं दिखती तो चश्मा लग जाएगा, लेकिन अगर आपको परमात्मा भीतर ढंग से नहीं दिखता तो एक ही तरीका है, अंतःकरण शुद्ध हो जाए। और जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा वैसे वैसे आपको दिखाई पड़ेगा कि बाकी इंद्रियों की शक्ति उसमें लीन होती चली जा रही है, सबका लय है। जीव का रसेंद्र अंदर प्रवेश कर रहा है, कान का श्रवण अंदर प्रवेश कर रहा है, वो सब एक जगह पहुंच जाए। इसीलिए कहा जाता है कि जब एक अंधा आदमी होता है वो बहुत अच्छा संगीतज्ञ बन जाता है कि उसकी सारी सेंसेस आंख की कान में उतर आती है, उस सुरों को बहुत सुंदर सुंदर श्रवण कर पाता है। इसलिए कहा जाता है कि अंतःकरण को वास्तव में क्या कहा जाए, अंतःकरण वास्तव में देखो तो वो आपकी सिक्स्थ सेंस है, वो आपके साथ है। बचपन में कभी कभी उसकी झलक मिल जाती है, लेकिन जब आप बड़े बड़े होते हैं और इस संसार में लिप्त हो जाते हैं तो आपकी सिक्स्थ सेंस गायब हो जाती है। वेयर ऑल सेंसेस डिसॉल्व, वेयर दे ऑल डिसॉल्व, दैट इज अंतःकरण। इसलिए आवश्यक है इसको समझ पाना कि जैसे ही अभी तक आपने अपने हाथ में थोड़े कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर रखे थे, कोहिनूर मिस हो रखा था, इसलिए अगर भीतर प्रविष्ट होते हैं तो अंतःकरण वो कोहिनूर है, वो छठी इंद्रिय है कि आपको जो अभी तक हीरे दिखते थे इन पांच इंद्रियों के रूप में जो आपको जगत से इंट्रोड्यूस कराते थे, वो सारे के सारे गायब हो जाएं और कोहिनूर हाथ में आ जाए। एक बार वो हाथ में आ जाए तो बात बिल्कुल अलग हो जाए। इसलिए आज आखिरी बात कहते हुए, वी आर जस्ट 8 मिनट्स अवे फ्रॉम टुडेज सेशन, बट एक चीज विशेष है जो कहना बहुत आवश्यक है। सूत्र कहता है इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, यह आप बहुत बार सुन चुके हो, लेकिन यम जब एक बात को समझाते हैं तो बार बार पुनरुक्त करते हैं। इसको इस बार से सुनेंगे तो आपको वास्तव में समझ आ जाएगा कि हायरार्की क्या है, पोजीशनिंग किस प्रकार की है। और आप समझना सीढ़ियों से उतर गए हो, सीढ़ियों पर चढ़ना है कि सीढ़ियों पर उतरना है, डिपेंड करता है आपने सीढ़ी कैसे रख रखी। तो सूत्र कह रहा है इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से उसका स्वामी जीवात्मा श्रेष्ठ है, जीवात्मा से अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है, परंतु अव्यक्त से भी वो व्यापक परम ब्रह्म श्रेष्ठ है। व्हाट इज द हायरार्की? सबसे पहले इंद्रियां, इंद्रियों के बाद मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद अव्यक्त, अव्यक्त के बाद व्यापक परम पुरुष जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जो सब में एक सा विद्यमान है, उसके लिए दो है ही नहीं, जो सारा द्वैत आपका अद्वैत में अवस्थित हो जाए उसको हम कहते हैं वो व्यापक परम ब्रह्म है। तो भीतर की यात्रा के पड़ाव हैं, भीतर की यात्रा के हॉल्ट्स हैं, भीतर की यात्रा के लिए सीढ़ियां हैं, नसैनी है। ठीक से पड़ाव बाहर से भीतर की तरफ जाते वक्त फिर से पढ़ेंगे, जब चेतना उतरती है पदार्थ तक तो उसके पड़ाव हैं, एक एक सीढ़ी नीचे उतरती है, जब वापस लौटती है तो उन सीढ़ियों पर फिर चढ़ती है। सांख्य ने इस पड़ाव को बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, पहले क्या है, फिर उसके बाद कैसे तीन में बंटता है, फिर वे कैसे नीचे उतरता चला जाता है, शरीर तक आते जाते कितनी जगह पर चेतना रूपांतरित होती है। अगर मैं आपसे कहूं, एक बार की बात है कि जहां पर काशी में एक इतने विद्वान थे जिनसे पूरी काशी जो थी वो प्रबोधानंद सरस्वती को पूरी काशी पूजती थी, जहां बैठ जाते थे बड़ा बड़ा सत्संग इकट्ठा हो जाता था। आप समझ पाओगे अगर आपकी जीभ में सीढ़ी बन जाए तो जीभ की सीढ़ी कैसी होती है, सिर्फ उसको बताने के लिए दृष्टांत बोल रहा। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए बंगाल से
और आकर उन्होंने काशी में कुछ दिन काशी प्रणाम किया। तो जैसे ही काशी में पहुंचे तो वहां छोटे छोटे स्थानों पर कीर्तन करते रहे, कीर्तन से कीर्ति बढ़ती रही। तो एक बात थी कि जिस दिन वो बड़े सरस्वती महाराज बैठे, उस दिन उन्होंने बैठकर कहा, मैं भी देखूं कि कौन है। अभी तक मैं इतने बड़े सिद्धांत की बात कहता हूं, वो सिद्धांत की बात ही नहीं करता, नाचता है। क्या नाचने से ब्रह्म मिल सकता है? लेकिन आज जब एक बार हुआ, घाट के पास में उनका सिंहासन ले जाकर रख दिया गया, सामने से कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे। और कीर्तन करते हुए जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का आगमन प्रारंभ हुआ, कीर्तन करते करते एकदम कुछ बोलना चाहते थे प्रबोधानंद जी, लेकिन उनके मुख से निकल नहीं पाया। जो जीभ थी वो बाहर आ गई, और उस निकलती हुई जीभ पर उन्होंने कोने पे देखा, सरस्वती खड़ी है। सरस्वती, क्योंकि उनके मुख से नाम नहीं लिया जा रहा था, सरस्वती जीभा छोड़कर जैसे सीढ़ी बन गई हो जीभा, उससे बाहर निकल रही, उनकी जीभ लटक गई थी। सामने से महाप्रभु आ रहे थे, कोई और चारा नहीं था। उसी समय प्रबोधानंद जी खड़े हुए और उत्तुंग भाव से कीर्तन करने लगे। जब उत्तुंग भाव से कीर्तन किया तो इतना विलक्षण कीर्तन था कि वो सरस्वती वापस बैठी और अंदर चली गई। आपके भीतर भी जो भाव से आपने श्रवण किया है, आपके अंदर से परमात्मा सीढ़ियों से, इन इंद्रियों के माध्यम से बाहर चला गया है। आप इन सीढ़ियों से उठाइए, इसको इंद्रियों से अंदर ले जाइए, मन में ले जाइए, बुद्धि में ले जाइए, इसको अव्यक्तता में ले जाइए, उसके बाद इसको व्यापक परम ब्रह्म में स्थापित कर दीजिए। वही परम निराकार परम ब्रह्म है। और इससे हम ऐसे ही चलकर यहां तक आए हैं। भाप बन जाता है, जैसे एक जल है, जल में जैसे ही आप बर्फ होती है उसको पिघालते हैं, पानी बनता है, पानी के बाद भाप बनती है, भाप बनकर फिर पानी बनता है। लेकिन अगर आपको वापस उसको लेकर जाना हो उसी तत्व पे, तो आप पहले इंतजार करते हैं कि भाप थोड़ी ठंडी हो, पानी बन जाए, फिर पानी हो, उसके बाद बर्फ बने। बिल्कुल इस प्रकार से आपके जीवन में सारे तत्व अगर इस इंद्रिय के, मन के, बुद्धि के, अव्यक्त के और व्यापक परम ब्रह्म के स्थापित होते हैं, तो आप समझना जो इंद्रियों से ब्रह्म तक सरकने की जो कला है वो केवल आपके पास है, और उसके साथ ही आपके अंतःकरण का संबंध है। प्रणाम करता हूं। ये अंतःकरण हो सका मेरी अल्प बुद्धि आप लोगों को अंतःकरण से थोड़ा रूबरू करा पाई। आप सबको प्रणाम। राधे राधे। Anybody has anything to say? Yes, I have something to say. Yeah. Can you give a description of all the loks if you have the जब भी समय मिले तो बताइए कौन कौन से, जैसे जो मैंने अभी शेयर किए या all the loks you have Vishnu lok. So if we can get a hierarchy and what happens in each of the loks. Exactly, I can share that with you separately. Definitely. Please. हरि बोल। सबको खूब खूब प्रणाम। आनंद। जय हो। राधे राधे। एकदम भाव विभोर हो गए आज।